राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग यूपी पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी में लगे हुए हैं और इसमें हम लोग अलंकारों पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का बहुत ही प्रश्न था कि अलंकारों को पूरा करा दिया जाए और विशेष रूप से अर्थालंकार को, क्योंकि शब्दालंकार तो पकड़ में आ जाता है लेकिन अर्थालंकार में बहुत समस्या हो जाती है। क्यों न हो, अलंकारों की संख्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मोटा मोटी रूप से जितने अलंकारों को हमारे सिलेबस में रखा गया है, मैं उन सारे अलंकारों को धीरे धीरे करके पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप लोगों को केवल इतना प्रयास करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दें। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो आगे पढ़ाएँ, ना अच्छी लग रही हो तो फालतू में मेहनत करके ही क्या फ़ायदा। इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, ताकि हमको ऐसा लगे कि नहीं, मेरे पढ़ाने से कोई प्रॉफिट हो रहा है, आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं, आप लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं। तो हम लोग अलंकारों पर चर्चा कर रहे हैं और अनुप्रास अलंकार आप लोगों ने देखा ही होगा कि साहित्य दर्पण के माध्यम से हमने 2 वीडियो बनाए हैं। चूँकि लंबा वीडियो बनाने पर आप लोगों को दिक्कत होती है, तो हमने सोचा छोटे छोटे ही बना दें, क्यों ना। तो 2 पार्ट में अनुप्रास अलंकार साहित्य दर्पण के हिसाब से केवल बनाया गया है। काव्य प्रकाश की भी मैं प्रयास कर रहा हूं बनाने का, यथासंभव जितने जल्दी हो जाएगा आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और उसके बाद संदेहालंकार काव्य प्रकाश के अनुसार भी हो गया और साहित्य दर्पण के अनुसार भी हो गया। उपमा अलंकार की वीडियो भी पहले से पड़ी हुई है, तो 2-3 अलंकार हो चुके हैं। और उसके पश्चात अब हम लोग परिसंख्या अलंकार पर उपस्थित हुए हैं। तो परिसंख्या अलंकार बहुत क्लिष्ट नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन आप लोग जब देखेंगे तो नलचंपू में श्लेष तो है। नलचंपू के लिए अगर प्रधान अलंकार पूछे तो आप लोग श्लेष आंख बंद करके लगा दीजिए, लेकिन नलचंपू में और कादंबरी के कथामुख में ये परिसंख्या अलंकार बहुत देखने को प्राप्त होता है। नलचंपू में से ज़्यादा तो कादंबरी के कथामुख में, कथामुख ही क्योंकि लगा है इसलिए हम बता रहे हैं, बाकी कादंबरी पूरे में ही खूब लगा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप उसमें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि दंड केवल छत्र में ही धारण किया जाता था, किसी को दंड का विधान नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इत्यादि प्रकार से ये सारे परिसंख्या अलंकारों के ही उदाहरण हैं। तो ये जो कुछ भी दिया है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए हम इस अलंकार की वीडियो को लेकर के आए हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को बड़ी सफलता के लिए सहयोग मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो भी कमेंट एक बार कर दीजिए, ताकि हमको भी लगे कि नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूं तो उससे कुछ प्रॉफिट है, मुझे यो ना लगे कि मेरा प्रयास बेकार है। चलिए हम लोग देखते हैं अलंकारों। तो परिसंख्या अलंकार की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और परिसंख्या अलंकार का सबसे पहले ये साहित्य दर्पण के हिसाब से PDF बना हुआ है, आगे काव्य प्रकाश का भी है। एक ही PDF में आपको दोनों ग्रंथों के माध्यम से अध्ययन करने का अवसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रश्नाद प्रश्न तो वापी कथिताद वस्तुनो भवेत। वस्तु होना चाहिए, यहाँ पर वस्तनो लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा ग्रंथ में। प्रश्नाद प्रश्न तो वापी कथिताद वस्तुनो भवेत तादृगण्यव्यपोहश्चेच्छाब्द आर्थोऽथवा तदा। तादृगण्यव्यपोहश्चेच्छाब्द आर्थोऽथवा तदा। परिसंख्या, परिसंख्या ये छंद में नहीं बन रहा था इसलिए इन्होंने अलग कर दिया है, ये पूरा ठीक है ना, ये पूरा लक्षण है। क्या? प्रश्नाद प्रश्न तो वापी, प्रश्न से होता है, अथवा वा माने अथवा अप्रश्नतः अपि, माने परिसंख्या कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। एक प्रश्न से परिसंख्या होगी और दूसरी अप्रश्नतः। कथितः कथितात् वस्तुनः भवेत, और जो वस्तु है अर्थात पदार्थ है, कहे गए जो पदार्थ हैं वो शाब्द आर्थोऽथवा, शाब्दी और आर्थी के भेद से फिर उनके 2 भेद हो गए। माने एक तो प्रश्न और दूसरा अप्रश्नतः। एक प्रश्न से होता है परिसंख्या, एक बिना प्रश्न के परिसंख्या होता है। अब ये जो प्रश्न वाला परिसंख्या है वो भी शाब्दी होगा, प्रश्न वाला परिसंख्या आर्थी भी होगा,
अप्रश्न वाला भी शाब्दी और आर्थी होगा। माने कुल कितने भेद हो गए? परिसंख्या के 4 भेद हो गए। ठीक है ना? इस प्रकार से परिसंख्या के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। तो वही कह रहे हैं कि प्रश्नतः प्रश्नाद अप्रश्नतः, एक तो प्रश्न से परिसंख्या और एक अप्रश्न से। माने प्रश्न से भी शाब्द परिसंख्या और अप्रश्न से भी शाब्द परिसंख्या, प्रश्न से आर्थी परिसंख्या और अप्रश्न से भी आर्थी परिसंख्या। इस प्रकार से परिसंख्या के 4 भेद हुए। ठीक है, देखते हुए चलिए। तो प्रश्नाद प्रश्न तो वापी कथिताद वस्तुनो भवेत। कथिताद माने कहे हुए, जो वस्तुना माने वस्तु हैं, पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ का शाब्द से और अर्थ से। तादृक, तादृक माने वैसे, जैसे कहा जा रहा है वैसे। अन्य व्यपोहश्च, अन्य का जो व्यपोह होता है, अन्य का जो व्यपोह है, व्यपोह माने निषेध होता है, ऐसा निषेध होने से तदा माने उस समय परिसंख्या, परिसंख्या अलंकार हो जाता है। तादृक माने वैसे, अन्य माने दूसरे का, जहाँ व्यपोह हो जाए माने निषेध हो जाए। माने छत्र में ही दंड होता था, बाकी दंड का विधान नहीं था। तो नहीं था माने दंड का विधान नहीं था राजा शूद्रक के राज्य में, तो वहाँ दंड का जो विधान है उसका निषेध हो गया, व्यपोह कर दिया गया। इसी को कहते हैं परिसंख्या अलंकार। ठीक है ना? केशक ग्रहण किसी को मारने पीटने में नहीं होता था, रति क्रीड़ा के समय ही हुआ करता था। यहाँ क्या है? मारने पीटने में नहीं, माने तादृग अन्य व्यपोह है, वैसे जो अन्य हैं उनका जहाँ व्यपोह हो जाए, निषेध हो जाए, वही क्या कहलाता है? परिसंख्या अलंकार कहलाता है। ठीक है? तो इसके 4 भेद हुए। पहले 2 भेद हुए प्रश्नात अप्रश्नतः, और फिर प्रश्न के ही शाब्द और आर्थी से 2 हो गए, और अप्रश्न के भी शाब्द और आर्थी से 2 भेद हो गए। इस प्रकार से परिसंख्या के 4 भेद हो गए। लक्षण जरूर याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में लक्षण भी पूछ रहे हैं, ये हमने खूब देखा है पेपर को उठा करके। इसलिए लक्षण को आप लोग याद करने में कंजूसी ना करें। प्रश्नाद प्रश्न तो वापी कथिताद वस्तुनो भवेत तादृगन्य व्यपोहश्चेत शाब्द अर्थोऽथवा तदा परिसंख्या। प्रश्नाद प्रश्न तो वापी कथिताद वस्तुनो भवेत तादृगन्य व्यपोहश्चेत शाब्द अर्थोऽथवा तदा परिसंख्या। ठीक है, चलिए उदाहरण सबसे पहले क्रमेणोदाहरणम, क्रम से ये उदाहरण दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नात् था, तो ये प्रश्न का उदाहरण है। और प्रश्न में भी कौन सी शाब्दी है कि आर्थी? तो पहले शाब्दी आया था, तो ये शाब्दी का है। ठीक है, तो प्रश्न शाब्दी परिसंख्या अलंकार का यह पहला उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं किम भूषणम सुदृढ़मात्र यशो न रत्नम किम कार्यमार्यचरितं सुकृतं न दोषः किं चक्षुरप्रतिहतं धिषणाननेत्रं जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम् किं भूषणं सुदृढ़मात्र यशो न रत्नं किं कार्यमार्यचरितं सुकृतं न दोषः किं चक्षुरप्रतिहतं धिषणाननेत्रं जानाति कस्त्वदपरः सदसद्विवेकम्। अब किम 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 ये सब लगा हुआ है, इससे आपको पता चलना चाहिए कि प्रश्न तो हो रहा है। ठीक है, अब जहाँ प्रश्न मात्र से ही प्रश्न हो और शब्द मात्र से ही सब कुछ पता चल जाए, तो यहाँ देखिए निषेध भी न रत्नम, निषेध भी हो रहा है। तो वही कहते हैं ना तादृग अन्य व्यपोहश्चेत, वैसे ही अन्य माने दूसरे का क्या हो जाए? व्यपोह हो जाए, निषेध हो जाए। तो शब्द से ही देखिए आपको निषेध पता चल रहा है, न रत्नम। ठीक है, क्या है? तो यशः,
किम भूषणम सुदृढ़मत्र, सुदृढ़ जो भूषण है, सुदृढ़म भूषणम किम, यहाँ पर अस्मिन संसारे, अत्र माने अस्मिन संसारे, सुदृढ़म भूषणम किम, सुदृढ़ भूषण क्या है? तो वही कहते हैं कि यशः, सुदृढ़ भूषण है यश, न रत्नम, कोई रत्न नहीं है। अरे आप यश प्राप्त कर लेंगे तभी ना सुदृढ़ रहेगा, आपके जाने के बाद भी वो बना रहेगा। बहुत ज़्यादा रत्न धारण करने से वो आपके जाने के बाद थोड़ी बना रहेगा। आपके बच्चे सब मदिरा पान मांस भक्षण इत्यादि में सब लुटा देंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा रत्न को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यश को स्थापित कर लीजिए तो रत्न की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वही कह रहे हैं कि अत्र माने अस्मिन संसारे सुदृढ़म भूषणम किम। तो उत्तर देते हैं कि यशः, यश ही सुदृढ़ भूषण है, न रत्नम, रत्न नहीं है। तो न का प्रयोग, जो न का प्रयोग किया जा रहा है वो शब्दतः किया जा रहा है। शब्द से ही हमको पता चल जा रहा है कि यहाँ निषेध हो रहा है, व्यपोह है। ठीक है। तो ये प्रश्न तो हो ही रहा है क्योंकि किम शब्द का प्रयोग है और शब्दतः कथन हो रहा है, इसलिए शाब्दी हो गई। ठीक है ना। तो बताने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, आराम से ही पहचान में आ जाएगा। तो किम भूषणम सुदृढ़ मात्र यशो न रत्नम। आगे देखिए, किम कार्यमार्य चरितम, आर्य चरितम कार्यम किम। आर्य के द्वारा माने श्रेष्ठ जनों के द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो चरितम माने किया गया, कार्यम किम, कार्य क्या है। श्रेष्ठ जनों के द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों ने जो कार्य किया है वह कार्य क्या है। तो कहते हैं सुकृतम, सुकृत माने पुण्य, न दोषः, दोष कार्य आर्य के द्वारा चरित नहीं होता है। आर्य चरितम कार्यम, आर्य के द्वारा चरित जो कार्य है वह सुकृतम माने पुण्य कार्य है। न दोषः, दोष कार्य पाप वाले कार्य नहीं है। तो तीसरी पंक्ति देखते हैं, यहाँ किम में बिंदी नहीं है। किम चक्षुर प्रतिहतम धिषणान नेत्रम, किम चक्षुर प्रतिहतम, जो अप्रतिहत है। अप्रतिहतम, अप्रतिहतम माने प्रतिबंध से जो रहित है। ऐसा प्रतिबंध से रहित चक्षु किम, नेत्र क्या है। बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी रोक टोक के जो चलने वाली नेत्र है, चक्षु है, वो क्या है। तो कह रहे हैं धिषणा माने बुद्धि, न नेत्रम, बाहरी जो नेत्र दिखलाई पड़ रहा है यह अप्रतिहतम चक्षु नहीं है, ये प्रतिहत चक्षु है, इसका रुकावट है। लेकिन जो धिषणा माने बुद्धि है वो अप्रतिहतम चक्षु, अप्रतिहत चक्षु है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी शायद पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी वो कहते हैं को वा गुरुर यो हि हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एव। तो वहाँ भी प्रश्न से अर्थतः, अभी तो ये शाब्दी का चल रहा है, वो आर्थी का उदाहरण मान सकते हैं। हाँ, तो किम चक्षुर प्रतिहतम धिषणान नेत्रम, अप्रतिहतम चक्षु किम। तो कह रहे हैं धिषणा माने बुद्धि, न नेत्रम, नेत्र नहीं है। जानाति कस्त्वदपरः सद सद्विवेकम, जानाति कस्त्वद अपरः, आपसे जो अपर है माने आपसे जो भिन्न है, आपके सिवाय, सत असत विवेकम, जो सत और असत का विवेक रखने वाले हैं, ऐसा विवेक रखने वाला कह जानाति। अरे ऐसा कौन है जो इन सारी बातों को जानता है। त्वद अपरम, आपके सिवाय दूसरा, कह जानाति, कौन जानने वाला है ये जो सद असद का विवेक माने विवेक है। तो किम भूषणम सुदृढ़ मात्र यशो न रत्नम, किम कार्यमार्य चरितम सुकृतम न दोषः, किम चक्षुर प्रतिहतम धिषणान नेत्रम, जानाति कस्त्वदपरः सद सद्विवेकम। बात समझ में आ गई। अत्र व्यवच्छेद्यम रत्नादि शाब्दम, यहाँ पर जो व्यवच्छेद्य माने निषेध किया जा रहा है रत्नादियों का, वह शाब्द से ही है, शब्दतः ही उसका कथन हो रहा है। इसलिए यहाँ प्रश्न तो है, तो प्रश्न के सहित, एक मिनट, प्रश्न के सहित यहाँ पर क्या है, शाब्द परिसंख्या अलंकार है। ठीक है।
तो आशा करता हूँ ये उदाहरण समझ में आ गया। अगले उदाहरण की तरफ। अब जो दूसरा भेद है, तो देखिए पहले प्रश्न को समाप्त कर लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न में पहले हमने शाब्द को देखा था, और शाब्द के बाद दूसरा जो भेद है वो आर्थी का है। आर्थी ही थी ना, वहाँ पर क्या लिखा था? तादृगण्य व्यपोहश्चेद शाब्द आर्थोथवा तदा, ठीक है। तो शाब्दी का हम लोगों ने देख लिया, अब आर्थी का उदाहरण देखेंगे। आर्थी का उदाहरण अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं किमाराध्यम सदा पुण्यम कश्च सेव्यः सदा गमः कोध्येयो भगवान् विष्णुः किं काम्यं परमं पदम्। किमाराध्यं सदा पुण्यं कश्च सेव्यः सदा गमः कोध्येयो भगवान् विष्णुः किं काम्यं परमं पदम्। अब यहाँ देखिए किम है, किम है, कह है, यहाँ पर भी कह है, यहाँ पर भी किम है। तो इससे पता चलता है कि इसमें प्रश्न तो है, लेकिन निषेधार्थक कहीं भी शब्द नहीं है। कहीं भी शब्द से निषेध नहीं, निषेध है इसमें, क्योंकि कहा ही गया है कि तादृग अन्य व्यपोहश्चेद। वैसे अन्य का क्या करना चाहिए? व्यपोह माने निषेध कर देना चाहिए, उससे जो इतर है उसका व्यपोह कर देना चाहिए। माने जो आराध्य है वह आराध्य क्या है? किम आराध्यम, तो पुण्यम, पुण्य ही आराध्य है। अर्थात जो अपुण्य है वो आराध्य नहीं है, तो उसका निषेध होना चाहिए। वही चीज अगर शब्द से लिखी गई हो तो वो शाब्दी हो जाती है, और जो अर्थ से समझ में आ रहा हो उसी को आर्थी कह देते हैं। तो यहाँ शब्दतः तो न शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी निषेध किया जा रहा है। भाई हमने आपसे कह दिया कि आपको पुण्य ही करना चाहिए, तो आप अपने से समझ जाएंगे कि पाप नहीं करना चाहिए। इसे आपने कैसे समझा? तात्पर्य से, अर्थ से, ठीक है। तो वही जो तात्पर्यावृत्ति है, अर्थ से जो समझ में आने वाली बात है, वही प्रश्न से आर्थी परिसंख्या अलंकार कहलाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि किम आराध्यम सदा, सदा आराध्य करने योग्य क्या है, ठीक है। सदा आराध्य के योग्य क्या है? सदा आराध्य माने आचरण के योग्य क्या है? तो कह रहे हैं कि पुण्यम, पुण्य ही सदा आचरण के योग्य है, अर्थात अपुण्य नहीं है। कश्च सेव्यः सदा आगमः, सदा सेवनीय क्या है? तो कह रहे हैं आगम। आगम माने जो उत्तम शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इन्हीं का सेवन करना चाहिए। गंदे मैगजीन्स इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो निषेधार्थ अपने आप प्रकट हो रहा है। को ध्येयो भगवान विष्णु, ध्येय, ध्येय कौन है? चिंतन के योग्य कौन है? तो वही कह रहे हैं कि भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ही चिंतन के योग्य हैं, हीरो हीरोइन चिंतन के योग्य नहीं हैं। हमने खूब देखा है कि लोग चिंतन उन्हीं का करते हैं, और जब भगवान की बारी आती है तो आंख बंद करके तुम्हें पिता च पिता तुम्हें करते हैं। मंदिर में दर्शन करें तो आंख खोल के करें ताकि चिंतन भी उन्हीं का बने। तो को ध्येय, ध्येय के योग्य कौन है? तो भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ही ध्यान करने के योग्य हैं, ठीक है। आगे कहते हैं किम काम्यम परमम पदम, काम्य क्या है? किसकी कामना करनी चाहिए? तो वही कहते हैं परमम पदम, परम पद, मोक्ष पद की कामना करनी चाहिए। इससे इतर जो संसार के भोग्य पदार्थ आदि हैं इनकी कामना नहीं करनी चाहिए। तो किमाराध्यम सदा पुण्यम कश्च सेव्यः सदा गमः कोध्येयो, देखो पता नहीं क्या हो जाता है, स्लाइड इधर उधर हिलने लगती है। कोध्येयो भगवान विष्णु किम काम्यम परमं पदम किमाराध्यम सदा पुण्यम कश्च सेव्यः सदा गमः कोध्येयो भगवान विष्णु किम काम्यम परमं पदम, ठीक है। कह रहे हैं कि अत्र व्यवच्छेद्य पापाद्यार्थम, यहाँ पर व्यवच्छेद्य क्या है? तो पाप आदि जो अर्थ है, व्यवच्छेद माने उसका जो निषेध हो रहा है। तो यहाँ पुण्य के द्वारा अर्थतः हमने पाप का निषेध कर दिया। यहाँ आगम के द्वारा जो आगम से इतर
गंदी मैगजीन्स इत्यादि हैं उनका हमने व्यवच्छेद कर दिया। यहाँ भगवान विष्णु से इतर जो आज के देवी देवियाँ हीरो हीरोइन हैं उनका निषेध व्यवच्छेद कर दिया गया। और यहाँ परम पद से सांसारिक जो भोग पदार्थ हैं पाप आदि पद से हम पकड़ लेंगे कि यहाँ पर गंदे मैगजीन्स, यहाँ पर गंदे व्यक्ति और यहाँ पर जो गंदे पदार्थ हैं, परम पद ही एक शुद्ध पदार्थ है, बाकी सब तो बेकार ही है। जो भगवान के काम में आए वो अच्छा है, जो भगवान के काम में ना आए सब बेकार है। तो ऐसे पापाद्यार्थम पाप आदि अर्थ को यहाँ व्यवच्छेद किया गया है, निषेध किया गया है। अनयोः प्रश्न पूर्वकत्वम, ये दोनों उदाहरण जो थे वो प्रश्न पूर्वक के थे। ठीक है, अब अप्रश्न पूर्वक के भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न पूर्वक जो परिसंख्या का शाब्दी और आर्थी दोनों भेद थे उन दोनों को हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर अप्रश्न पूर्वकत्व यथा, बिना प्रश्न के जहाँ पर शाब्दी और आर्थी परिसंख्या होती है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर आवाज़ में कोई गड़बड़ी हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि माइक काम नहीं कर रहा है। मैं काफ़ी देर से परेशान था इसको बनाने में, लेकिन बना नहीं, तो हमने सोचा कोई बात नहीं, आवाज़ तो आप लोगों तक पहुंच ही जाएगी क्योंकि समय की कमी है। अगर ये बन जाता है तो ठीक है, नहीं भी काम करता है तो आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई दे ही रही होगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ऐसी तो कोई बात नहीं कि आवाज़ की समस्या के कारण आप लोगों को समझने में समस्या हुई हो। तो अप्रश्न पूर्वकत्व यथा, बिना प्रश्न के जो शाब्दी और आर्थी परिसंख्या होती है उसका उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं भक्तिर्भवे न विभवे व्यसनम शास्त्रे न युवति कामास्त्रे चिंता यशसि न वपुषी प्रायः परिदृश्यते महताम। भक्तिर्भवे न विभवे व्यसनम शास्त्रे न युवति कामास्त्रे चिंता यशसि न वपुषी प्रायः परिदृश्यते महताम। प्रायः करके जो महताम माने महापुरुष हैं उनमें परिदृश्यते माने दिखलाई पड़ता है। प्रायः महापुरुषों में यही दिखलाई पड़ता है। क्या? तो कह रहे हैं कि भक्तिर्भवे न विभवे, भक्तिर्भवे, भव माने भगवान शंकर, उनकी जो भक्ति होती है वो भव में होती है, अर्थात भगवान शंकर के चरणों में प्रीति होती है। न विभवे, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कहीं भी नहीं पूछा गया है, लेकिन नए का प्रयोग होने के कारण यह शाब्दी कहलाएगी, शाब्दी परिसंख्या। क्यों? क्योंकि शब्द से ही नए का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, वो वहाँ पर जो परिभाषा में आया था कि तादृगन्य व्यपोहश्चेत, अन्य का व्यपोह होना चाहिए। तो अगर शब्दतः होगा तो शाब्दी हो जाएगी, अर्थ से होगा तो आर्थी हो जाएगी। तो यहाँ शब्द से ही दिखलाई पड़ रहा है, इसलिए यह शाब्दी है। और कहीं भी प्रश्न वाले शब्द नहीं आपको दिख रहे हैं, इसलिए यह अप्रश्न पूर्वक है। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं भक्तिर्भवे न विभवे, भक्ति किसमें होनी चाहिए? भव में होनी चाहिए। न विभवे, विभव माने संपत्ति में नहीं, ऐश्वर्य में भक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे कहते हैं कि व्यसनम शास्त्रे न युवती कामास्त्रे, काम माने कामदेव का जो अस्त्र है कौन? युवती, स्त्रियां, उनमें व्यसनम न, उनमें व्यसन नहीं होना चाहिए। फिर तो व्यसनम शास्त्रे, व्यसन कहाँ होना चाहिए? शास्त्र में होना चाहिए। व्यसन कहाँ हो? तो व्यसनम शास्त्रे, व्यसन शास्त्र में हो। न युवती कामास्त्रे, युवती रूपी कामदेव का जो अस्त्र है उस अस्त्र में न व्यसनम, व्यसन नहीं होना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि चिंता यशसी न वपुषी, चिंता किसकी होनी चाहिए? यश की, कि हमारा यश कैसे बढ़े, हमारी कीर्ति कैसे हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहते हैं ये भी नहीं चाहिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। ठीक है, तो अब श्लोक जैसा कह रहा है उसका अर्थ देख लीजिए। कह रहे हैं कि चिंता यशसी, चिंता कहाँ करनी चाहिए? तो यश में करनी चाहिए, यश के विषय में चिंता करनी चाहिए। न वपुषी, वपुष में नहीं, शरीर में नहीं, शरीर की चिंता नहीं होनी चाहिए। यश का तात्पर्य यहाँ कर्तव्य को ले लीजिए, हमें हमेशा कर्तव्य की चिंता करनी चाहिए। यश तो कर्तव्य से मिलता ही है। तो चिंता यशसी, यश में चिंता होनी चाहिए। न वपुषी, वपुष में चिंता
नहीं होनी चाहिए। प्रायः करके महताम माने जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं उनमें यही परिदृश्यते माने देखा जाता है। माने जो महताम माने श्रेष्ठ लोग हैं उनकी भक्ति भव में होती है, विभव में नहीं। उनका व्यसन शास्त्रों में होता है, युवत रूपी कामास्त्र में नहीं। उनकी चिंता यश में होती है, वपुष माने शरीर में नहीं। तो यहाँ किसी भी प्रकार से प्रश्न का कोई शब्द नहीं रखा गया है। किम, कह, कुत्र, कति, कदा इत्यादि जो प्रश्न सूचक शब्द हैं इनको नहीं रखा गया है, प्रश्नवाचक शब्दों को। और न का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये अप्रश्न हो गया, क्योंकि प्रश्न इसमें नहीं है और शब्दतः कथन है, इसलिए शाब्दी हो गई। ठीक है, दूसरा श्लोक देखते हैं। करह बलमार्त भयोपशांतये विदुषां संयम सम्मतये बहुश्रुतम् वसुतस्य न केवलं विभोर्गुणवत्तापि परप्रयोजनम् बलमार्तभयोपशान्तये विदुषां सम्मतये बहुश्रुतम् वसुतस्य न केवलं विभोर्गुणवत्तापि परप्रयोजना। बहुत सुंदर श्लोक है ये। रघुवंश के संभवतः अष्टम या नवम सर्ग का श्लोक है। यहाँ पर अष्टम सर्ग का ही है। यहाँ पर रघु जी का वर्णन किया जा रहा है। तो रघु जी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन तस्य पद से हम रघु जी को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो तस्य माने रघु जी हैं। उन रघु जी का जो बल है वो आर्त के भय का उपशांत है माने शमन करने के लिए है। जो आर्त हैं, पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों के भय का उपशांत है माने उपशमन करने के लिए है। अब यहाँ देखिए नए का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आप समझ जाइए कि पीड़ा देने के लिए नहीं है। उनका जो बल है वो आर्त माने पीड़ित लोगों के भय का उपशमन करने के लिए है। ये नहीं कि और ज़्यादा उनको आर्त कर दें, और ज़्यादा उनको पीड़ित कर, इसलिए नहीं है। तो देखिए बिना नए के प्रयोग के ही यहाँ पर नए की प्रतीति हो रही है, और प्रश्न तो कहीं है ही नहीं है। तो माने अप्रश्न से यह आर्थी परिसंख्या का भेद हो गया। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि बलम आर्त भयोपशांतये तस्य तस्य कस्य रघो हो। जो रघु महाराज हैं उन रघु महाराज का जो बल है वो आर्त के भय का, आर्त माने जो पीड़ित लोग हैं उनके भय का उपशांत है माने उपशमन करने के लिए है। इसका जो विरोध है उसे आप अपने से लगा लीजिए, अर्थात आर्तता प्रदान करने के लिए नहीं है, आर्तत त्राण के लिए है। ठीक है, दूसरा कहते हैं विदुषाम सम्मतये बहुश्रुतम। जो बहुश्रुत हैं माने उन्होंने जो बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, वो विदुषाम सम्मतये, विदुषाम माने विद्वानों को, सम्मतये माने सत्कार के लिए किया है। क्यों? क्योंकि विद्वान ये व विजानाति विद्वन् जन परिश्रमाः। विद्वान लोग ही जानते हैं कि विद्वान बनने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। न तो वंध्या विजानाति गुरुवी प्रसव वेदना। वंध्या क्या जानेगी कि प्रसव में कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है। तो हमें भी विद्वानों की महत्व समझ में आए, इसलिए बहुश्रुतम, इसलिए उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और उस पद्धति से ही विदुषाम सम्मतये, विदुषाम माने विद्वाना नाम, जो विद्वान लोग हैं उनका सत्कार किए। ठीक है, तो विद्वानों का सत्कार करने के लिए ही बहुश्रुतम। ठीक, आगे कह रहे हैं कि केवलम वसु न विभोः गुणवत्तापि परप्रयोजना। ठीक है, तस्य विभोः, वे जो महाराज रघु हैं उन महाराज रघु का जो धन है, केवलम वसु न, केवल वसु ही नहीं, परप्रयोजना, दूसरे के काम में केवल उनका वसु माने धन ही कार्य नहीं करता है। बोले फिर बोले गुणवत्तापि परप्रयोजना, उनके जो गुण हैं वो भी दूसरों के कार्य में ही लगते हैं। ठीक है, दूसरों के उपकार के लिए ही उनके गुण भी हैं। न वसु, केवलम वसु न, केवल धन मात्र ही नहीं, केवल धन ही नहीं, अपितु उनके जो गुण हैं, गुणवत्तापि पर प्रयोजना, गुण भी दूसरों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही हैं। तो बलमार्त भयोपशांतये विदुषाम
सम्मतये बहुश्रुतं वसुतस्य न केवलं विभोर्गुणवत्तापि परप्रयोजना। अब यहाँ पर भी हमने पहले ही बता दिया कि कहीं भी प्रश्न नहीं है और नय का प्रयोग नहीं किया गया है। बलमार्त भयोपशांतये और विदुषाम सम्मतये बहुश्रुतम, नय का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए अर्थ से ही हम नय को पकड़ लेंगे। ठीक है, अब एक भेद इन्होंने और किया है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, कह रहे हैं श्लेष मूलत्वे चास्य वैचित्र विशेषो यथा, श्लेष मूल रहने पर। ठीक है ना, ये भी अप्रश्न पूर्वक जो आर्थी है उसी का यह एक भेद है। अप्रश्न पूर्विका जो आर्थी है उसी में कुछ श्लेष हो जाते हैं। जैसे वहाँ पर तो निषेधार्थ हमने पकड़ लिया है, लेकिन इसमें क्या है, उसी में छिपा हुआ है। माने एक ही शब्द में, जैसे आप लोग श्लेष अलंकार में पढ़ते हैं कि एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, तो उसमें से जो पॉजिटिव है उसको पकड़ लें और जो निगेटिव है उसको त्याग दें, उसका व्यपोह कर दें। तो यहाँ श्लेष मूल रहने पर आर्थी के ही दो पार्ट हो गए हैं, एक तो जहाँ पर श्लेष नहीं है और एक जहाँ पर श्लेष है। तो वही कह रहे हैं श्लेष मूलत्वे, श्लेष मूल में रहने पर च अस्य, अस्य माने आर्थी, वैचित्र विशेषो, उसमें जो विचित्रता होती है उसी को कह रहे हैं। कह रहे हैं यस्मिंश्च राजनी जित जगति पालयति महीम चित्रकर्मसु वर्ण संकराश्चापेषु गुणच्छेदाः। जिन्होंने कादंबरी आमुख तैयार किया होगा उनको पता चल गया होगा कि यह महाराज शूद्रक के विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, यस्मिंश्च राजनी, जिस राजा के यहाँ माने जो महाराज शूद्रक हैं, ऐसे महाराज शूद्रक के यहाँ जो क्या है, जित जगति, जो जगत को क्या है, जीतने वाले हैं, ऐसे जो महाराज शूद्रक हैं, यस्मिंश्च राजनी, उन महाराज के यहाँ पालयति महीम चित्रकर्मसु वर्ण संकराश्चापेषु गुणच्छेदाः, उनके यहाँ क्या होता है, तो कह रहे हैं जो जित जगति और पालयति महीम, जो महीम का, महीम माने पृथ्वी का जो पालन करने वाले हैं। ठीक है ना, ऐसे पृथ्वी का पालन करने पर चित्रकर्मसु वर्ण संकरा, वर्ण संकर कहाँ है, केवल चित्रकर्मसु, चित्रकर्मसु माने जो फोटो बनाए जाते हैं उन्हीं में वर्ण माने रंगों का सांकर्य किया जाता है, रंगों को मिलाया जाता है। जनता में वर्ण संकरता नहीं। अब वर्ण संकर का दो तात्पर्य हो गया। एक अर्थ तो ये हो गया कि वर्ण माने रंग का जहाँ पर मिलान किया जाए, रंग को जहाँ शंकर कराया जाए वहाँ हो गया वर्ण संकर। और दूसरा होता है कि जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण हैं, इन वर्णों में जहाँ संकरता आ जाए उसको भी कहते हैं वर्ण संकर। तो जिन राजा के यहाँ यस्मिंश्च राजन जित जगति, जित जगति, जगत को जीतने वाले, यस्मिंश्च राजन, जिन राजा के राज्य में पालयति महीम, जब वो मही पृथ्वी का पालन कर रहे थे उस समय चित्रकर्मसु वर्ण संकरा, चित्रकर्मों में ही केवल वर्ण संकरता देखी जाती थी, जनता में कहीं भी वर्ण संकरता नहीं है। आज के राजा को देख लीजिए, आज के राजा ऐसे हो गए हैं कि उनको वर्ण संकरता को प्रोत्साहित करने में आनंद आ रहा है। अरे क्यों नहीं आप इसके लिए एक विशेष नियम लगा देते हैं, क्यों नहीं आप इसके लिए एक नया बिल पास कर देते हैं। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि क्षत्रिय की कन्या ब्राह्मण के साथ विवाहित हो रही है, ब्राह्मण की कन्या क्षत्रियों के साथ विवाहित हो रही है, क्षत्रिय वैश्य अथवा चतुर्थ वर्ण अथवा ब्राह्मण, ये जो चारों वर्ण हैं ये क्यों आपस में सांकर्य दोष को ले आ रहे हैं। और सही बताएं तो समाज को गिराने में जो प्रमुख कार्य कर रहा है ये सांकर्य दोष ही है। अगर सांकर्य दोष न हो तो किसी भी प्रकार की गिरावट हमारे समाज में नहीं हो सकती है। और इसका प्रारंभ किसी ने किया है तो केवल सिनेमा वालों ने, फिल्म इंडस्ट्रीज ने इसको करना प्रारंभ कर दिया। और दुर्भाग्य है कि ऐसे सिनेमा वासियों का, सिनेमा में रहने वाले लोगों का हम पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हमने कई लोगों को देखा है कि वो फोटो रख करके उनकी पूजा कर रहे हैं। आश्चर्य होता है, जिन्होंने हमारे समाज को बेकार कर दिया, जिन्होंने हमारी संस्कृति को बेकार कर दिया, जिन्होंने हमारे आध्यात्म को लूट लिया, ऐसे लोगों को हम अपना आइडल मानते हैं। तो धन्य है वो राजा शूद्रक जिन्होंने पालयति महीम, जब पृथ्वी का पालन किया
तो उस समय चित्रकर्मसु वर्ण संकरा, चित्र में ही, चित्र कर्मों में ही मात्र वर्ण संकरता होती थी, समाज में नहीं। आजकल ऐसा कोई राजा नहीं है और न तो होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में शुकदेव जी महाराज ने 12 स्कंद के पहले ही अध्याय में लिख दिया है कि म्लेच्छ के जाने के पश्चात यहाँ पर अंधे लोग राज्य करेंगे 300 वर्षों तक। तो अभी कितना हो गया, 70 75 80 वर्ष हो गए, जो कुछ भी हो गया है 75 80 वर्ष, 47 के पश्चात आप लोग जोड़ लीजिए, तो 300 वर्ष चलेगा। तो ये लोग अंधे ही हैं, तो अंधे राजाओं का शासन आ गया है। इसके पश्चात तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो मैं अब किसी को कुछ कहने के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन प्रार्थना अवश्य करता हूँ कि इसे रोक लिया जाए। अगर धर्म को बचाना है तो जो धर्मांतरण हो रहा है उसे भी रोका जाए, और जो वर्ण संकरता हो रही है उसे भी रोका जाए। चलिए हम लोग अपने पाठ को देखते हैं। चित्रकर्मसु वर्ण संकरा, चित्रकर्मों में ही केवल वर्ण संकरता दिखलाई पड़ती थी, ठीक। और चापेषु गुणच्छेदा, चाप माने धनुष में ही गुण, गुण माने जब प्रत्यंचा होती है, उस प्रत्यंचा का छेद माने टूटना दिखलाई पड़ता था, ठीक है। दया दाक्षिण्य इत्यादि जो गुण हैं, इन गुणों का कभी भी छेद नहीं होता था, कभी भी नाश नहीं होता था। केवल चापेषु माने धनुष में रहने वाला जो गुण, अब यहाँ गुण पद से दोनों लिया जाएगा, एक तो मनुष्य में रहने वाला जो दया दान आदि गुण, और दूसरा गुण का तात्पर्य है धनुष की जो रस्सी होती है, उस रस्सी को भी गुण कहते हैं। तो चापेषु माने धनुषों में ही गुण का छेदन माने रस्सी का टूटना देखा जाता था। प्रजाओं में जो गुण हैं दया दान आदि का, उसका कभी भी छेदन नहीं होता था। तो यहाँ पर क्या है कि वर्ण संकर में भी श्लेष है और गुण में भी श्लेष है, लेकिन अर्थ से ही उसका नए प्रयोग देखा जा रहा है और कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। इसलिए अप्रश्न में जो आर्थी परिसंख्या है उसका श्लेष मूला यह परिसंख्या आर्थी अलंकार है, ठीक है ना। यस्मिंश्च राजनी जित जगति पालयति महीम चित्रकर्मसु वर्ण संकराश्चापेषु गुणच्छेदा इत्यादि। तो इस प्रकार से हम लोगों ने साहित्य दर्पण के अनुसार देख लिया है। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, काव्य प्रकाश को भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। काव्य प्रकाश के अनुसार भी परिसंख्या अलंकार के लक्षण को और उनके जो उदाहरण दिए गए हैं उनको भी हम लोग समझ लेते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों को बातें तो पहले ही साहित्य दर्पणकार के अनुसार ही समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो 2-4 उदाहरण देखने पर फिर अगर नहीं भी आपसे बनता है, शायद उसी उदाहरण को क्वेश्चन पेपर में आ जाए, अथवा जो परिभाषा है वो दोनों के हिसाब से पूछी जाती है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर देख लीजिए। कहते हैं किंचित पृष्ठम पृष्ठम वा कथितम यत् प्रकल्पते तादृगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता। किंचित पृष्ठम पृष्ठम वा कथितं यत् प्रकल्पते तादृगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता। कह रहे हैं किंचित पृष्ठम अपृष्ठम वा, वही है, कहीं पृष्ठ है कहीं अपृष्ठ है, ठीक है। कहीं पर प्रश्न हो रहा है और कहीं नहीं पूछा जा रहा है, कोई पूछी गई बात है और कोई बिना पूछी गई बात है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि यत कथितम यत प्रकल्पते, यत माने जो क्या हो रहा है, जो पूछी गई बात है अथवा बिना पूछी गई, यत माने जो क्या हो रही है, कथितम प्रकल्पते जो कही गई बात है, ठीक है। यत प्रकल्पते माने जो कि उसी प्रकार से, जो उसी प्रकार से कही गई बात है। तादृगन्य व्यपोहाय, तादृग माने जिस प्रकार से कही गई है, तादृग माने उससे जो अन्य, उससे जो अन्य बात है, उस अन्य बात का व्यपोहाय, जहाँ पर क्या हो जाता है, व्यपोह हो जाता है, निषेध हो जाता है। ऐसे निषेध में ही जिसका क्या हो जाता है, पर्यवसान हो जाता है, उसी को कहते हैं परिसंख्या। सातु परिसंख्या स्मृता, उसी को परिसंख्या अलंकार कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि किंचित पृष्ठम पृष्ठम वा, कुछ पूछी गई बात है और कोई बात बिना पूछी गई है, ऐसी यत माने जो बात है, उस बात से
तादृग माने उस बात से, अन्य व्यपोहाय अन्य प्रकार का ही जो निषेध है, उससे जो अन्य प्रकार की वस्तु है उस वस्तु का जो निषेध है, उस निषेध में ही जो क्या हो जाता है, पर्यवसान हो जाता है, परिवसित हो जाती है, उसी को सातु, उसी को परिसंख्या स्मृता, परिसंख्या अलंकार कहते हैं। ठीक है। कुछ वृत्ति भी मम्मट जी ने लिखी है, उस वृत्ति को भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इस बात समझ में आ जाएगी। कहते हैं कि प्रमाणांतरावगतमपि वस्तु शब्देन प्रतिपादितम प्रयोजनांतराभावात् सदृश वस्तु अंतरव्यवच्छेदाय यत पर्यवस्यति सा भवेत परिसंख्या। कह रहे हैं प्रमाणांतरौ अवगतम अपि, जो प्रमाणांतर से अवगत है, माने अन्य प्रमाणों से जो अवगत हो रही है, ज्ञात हो रही है, ऐसी ज्ञात हुई वस्तु अपि माने भी, प्रमाणांतरौ अवगतम वस्तु अपि, प्रमाणांतर से जो अवगत माने ज्ञात हुई जो वस्तु है, वह वस्तु भी शब्देन प्रतिपादितम, शब्द से क्या होती है, प्रतिपादित होती है, ऐसी शब्द से प्रतिपादित होकर फिर प्रयोजनांतराभावात, प्रयोजन के अनंतर अर्थात अन्य किसी प्रयोजन के अभावात माने न होने पर, अन्य और दूसरा कोई जो प्रयोजन है उस प्रयोजन के न होने पर सदृश वस्तु अंतरव्यवच्छेदाय, अपने ही जो सदृश वस्तु है, ठीक है, ऐसे अपने ही सदृश जो क्या है, सदृश वस्तुअंतर, वस्तुअंतर माने किसी दूसरे वस्तु, अपने ही सदृश जो कोई दूसरी वस्तु है, उस वस्तु के व्यवच्छेदाय, व्यवच्छेद में, निषेध में जो क्या हो जाता है, व्यवच्छेदाय यत् पर्यवसितम, जो पर्यवसित हो जाए, जो परिणित हो जाता है, वही क्या कहा जाता है, परिसंख्या भवेत परिसंख्या, सा भवेत परिसंख्या, वही परिसंख्या अलंकार कहलाती है। ठीक है ना। अत्र च कथनम प्रश्नपूर्वकम तदन्यथा च, यहाँ पर एक तो कथन जो है वो प्रश्नपूर्वक होता है और दूसरा तद अन्यथा माने प्रश्न से अन्यथा अर्थात बिना प्रश्न के होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के हो गए, ऐसा परिदृष्टम माने देखा गया है। आगे कह रहे हैं तथा उभयोत्र, और वो जो उभय माने प्रश्नपूर्वक और अप्रश्नपूर्वक हैं, वो व्यपोह्यमानस्य, कैसे, तो प्रतीयमानता और वाच्यत्वम, प्रतीयमान माने जो व्यंग्य है और वाच्य है, इस प्रकार यह जो प्रश्नपूर्वक है वो भी प्रतीयमान है, उसका भी जो व्यपोह निषेध हो रहा है वो कैसे हो रहा है, प्रतीयमान माने व्यंग्य से अथवा वाच्य से, और जो तद अन्यथा माने बिना प्रश्न का है वह भी प्रतीयमान माने व्यंग्य से और वाच्य से होता है। इस प्रकार चार प्रकार के ही इनको अभिमत हैं। ठीक है ना। किसको, मम्मट जी को, मम्मट जी को, और उनको भी चार प्रकार के ही अभिमत थे। वो तो आर्थी में जो बिना प्रश्न के आर्थी थी उसका ही एक भेद कर दिए थे कि उसमें श्लेष भी होता है। ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि एक प्रश्न पूर्वक है, दूसरा तद अन्यथा माने अप्रश्न पूर्वक बिना प्रश्न के, और तथा उभयोत्र, वो जो दोनों थे उनका जो व्यपोहमान हो रहा है, निषेध हो रहा है, वो कभी प्रतीयमानता माने व्यंग्य से होता है और कभी वाच्यत्व माने वाच्य से होता है। इस प्रकार से इति चत्वारो भेदा, इस प्रकार से चार भेद हो गए हैं। अब उन्हीं का हम लोग क्रम से उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है। किमा से क्रमेण उदाहरणम, क्रम से अब उदाहरण दे रहे हैं उन चारों के। किमा सेव्यम पुंसाम सविधमनवद्यम द्युसरितः, किमेकान्ते ध्येयं चरणयुगलं कौस्तुभभृतः, किमाराध्यं पुण्यं किमभिलषणीयं च करुणा, यदा शक्त्या चेतो निरवधि विमुक्त्यै प्रभवति। शिखरणी है। कह रहे हैं कि किमा सेव्यम पुंसाम,
पुंसाम माने मनुष्याणाम, मनुष्यों को किम आसेव्यम, किसका सेवन करना चाहिए। तो कहते हैं सविध मनवद्यम द्युसरितः, सविध माने विधि पूर्वक जो द्युसरित माने गंगा जी हैं उनका ही, उनके ही तट का सेवन करना चाहिए। ठीक है ना। अनवद्यम तट का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। अब इससे निषेध अपने आप आ गया कि अन्य नदियों का नहीं करना चाहिए अथवा स्तन तटों का सेवन नहीं करना चाहिए, स्त्री नितंबों का सेवन नहीं करना चाहिए। वही कह रहे हैं किमा सेव्याम पुंसाम, पुरुषों के द्वारा सेवनीय क्या है। अब पुरुष क्या करते हैं, स्त्री स्तनों का भी सेवन करते हैं। तो यहाँ द्युसरितः कह करके मानो अन्य नदियों के तट का भी निषेध कहा जा रहा है और स्त्री स्तनों का भी निषेध किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न के साथ साथ कहीं भी नए का प्रयोग नहीं किया गया है, तो व्यंग्य मात्र से ही प्रतीति हो रही है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न पूर्विका जो प्रतीयमान है, ऐसे परिसंख्या का, प्रश्न पूर्वक प्रतीयमान व्यवच्छेद्य परिसंख्या का उदाहरण हो गया ये। ठीक है ना। तो किमा सेव्यम पुंसाम, पुरुषों के द्वारा सेवनी क्या है, तो कह रहे हैं सविध अनवद्यम द्युसरितः। ठीक है। दूसरी पंक्ति कह रहे हैं किम एकांतम ध्येयम, एकांत में ध्यान करने के योग्य क्या है। तो कहते हैं कि चरण युगलम कौस्तुभ भृतः, जो कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, उनका ही एकांत में ध्यान करना चाहिए। उनके ही चरण युगलम, चरण युगल का ध्यान करना चाहिए। अन्य किसी भोग्य पदार्थ, स्त्री इत्यादि का ध्यान नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे कहते हैं किमाराध्यम, आराध्य के योग्य क्या है, किसकी आराधना करनी चाहिए, किसकी कामना करनी चाहिए। ठीक है। तो कह रहे हैं कि पुण्यम, किम, पुण्य की ही आराधना करनी चाहिए। और किम अभिलषणीयम, अभिलाषा के योग्य क्या है, तो कह रहे हैं करुणा, करुणा ही हमें प्राप्त हो जाए, इसी की अभिलाषा करनी चाहिए। तो यहाँ पुण्य से पाप का अपने आप निषेध हो गया और यहाँ करुणा से हिंसा इत्यादि का अपने आप ही निषेध हो गया है। ठीक है। तो इनका क्या है कि बिना नय के ही, बिना किसी प्रकार का नय का प्रयोग किए ही इनकी व्यावृत्ति हो जा रही है, इनको हटा दिया जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि यदा शक्त्या चेतो निरवधि किमुक्ते प्रभवती, यदा शक्त्या चेतो, यदा शक्त्या चेतो, अन्य जो यदा माने जो प्रेम इत्यादि हैं, उन यहाँ पर जो पीछे सरिता बतलाई गई है, सरिता का सेवन करना चाहिए और कौस्तुभ भृत के चरण युगलों का ध्यान करना चाहिए, पुण्य को आराधना करनी चाहिए, करुणा की अभिलाषा करनी चाहिए इत्यादि जो हैं, ये क्या हैं, तो कह रहे हैं शक्त्या माने शक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, चेतो निरवधि, जो चित्त है उस चित्त को क्या करें, निरवधि माने जिसकी कोई अवधि नहीं है, माने हमेशा हमेशा के लिए विमुक्त्यै प्रभवती, वो क्या करता है, विमुक्ति की ओर प्रभवती माने चला देता है, विमुक्ति की प्राप्ति करा देता है। यदा शक्त्या, यदा माने वो जो पीछे बतलाए गए हैं, ये जो सारी बातें हैं, सरित है, द्युसरित है और कौस्तुभ धृत के चरण युगल का ध्यान है, पुण्य का आराधना है और करुणा की जो अभिलाषा है, ये क्या करता है, शक्त्या माने अपनी प्रेम रूपी शक्ति के द्वारा जो चेतः चित्त है उसको निरवधि माने सदा के लिए, विमुक्ति माने विमुक्ति के मार्ग पर, प्रभवती माने चला देती है, अर्थात मुक्ति को प्रदान कर देती है। तो ये बात तो आप समझ ही गए हैं। दूसरा श्लोक देख लेते हैं। ये अभी क्या चल रहा था, ये प्रश्न पूर्वक था और इसमें कहीं भी न का प्रयोग नहीं किया गया था, तो अर्थात यह प्रश्न पूर्वक प्रतीयमान का हो गया, माने व्यंग्य का उदाहरण था। अब वाच्य का देखेंगे, जो वाच्य मात्र से ही प्रतीत होता है। कह रहे हैं किम भूषणम सुदृढ़ मात्र यशो न रत्नम, किम कार्यमार्य चरितम सुकृते न दोषः, किम चक्षुर प्रतिहतम धिषणान नेत्रम, जानाति कस्त्वदपरः सद सद्विवेकम। ठीक है, ये हम लोगों ने श्लोक देखा ही है। त्वद अपरः, आपसे अन्य, कह जानाति, कौन जान सकता है, सद सद विवेकम, जो सद और असद के विवेकी, तुम आप हैं, ऐसे आप से अपरः
इन सारी बातों को कह जानाति माने कौन जान सकता है। क्या कि किम भूषणम, भूषण क्या है, तो सुदृढ़म, सुदृढ़म भूषणम किम, अत्र माने अस्मिन संसारे। तो कह रहे हैं यशः, यश ही सुदृढ़ भूषण है, न रत्नम। अब यहाँ देखिए न का प्रयोग कर लिया गया, किम से प्रश्न का भी बोध हो रहा है, तो ये प्रश्न पूर्वक वाच्य जो परिसंख्या है उसी का उदाहरण है। ठीक है, आगे कहते हैं कि किम कार्यम, कार्य क्या है, जो आचरितम माने करने के योग्य है, तो कह रहे हैं सुकृतम, सुकृत है, पुण्य है, ना दोष, दोष को नहीं करना चाहिए। किम चक्षु प्रतिहतम, ठीक है, चक्षु का अप्रतिहत चक्षु क्या है, माने बिना रोक टोक के जो चलने वाली नेत्र है वो क्या है, तो धिषणा अर्थात बुद्धि, न नेत्रम, नेत्र नहीं है। इन सारी बातों को सद असद का जो विवेक है उनको त्वदपरः, तुमसे जो अपर माने दूसरा कोई है, ऐसा कह माने कौन जानाति, कौन जान सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रश्न भी है और प्रश्न के साथ साथ न का भी प्रयोग किया गया है, अर्थात यह प्रश्न पूर्वक वाच्य व्यवच्छेद्य परिसंख्या का उदाहरण हो गया। ठीक है ना। चलिए अब बिना प्रश्न वाला भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर बिना प्रश्न के माने अप्रश्न पूर्वक सबसे पहले ये प्रतीयमान अर्थात व्यंग्य का उदाहरण दे रहे हैं, और उसके बाद फिर ये तो आप लोगों ने देखा ही है जो कि वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें कहीं भी आपको नए नहीं मिलेगा, न का प्रयोग कहीं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कौटिल्यम, कौटिल्यम कच निचये करचरणाधर दलेषु रागस्ते, काठिन्यम कुच युगले तरलत्वं नयनयोरवसति। कौटिल्यम कच निचये करचरणाधर दलेषु रागस्ते, काठिन्यम कुच युगले तरलत्वं नयनयोरवसति। ठीक है, कहते हैं कौटिल्यम कच निचये, जो कच है, कच माने बाल, घुंघराले बालों को कच कहा जाता है, उन बालों में ही कौटिल्यता है। कौटिल्यता माने पाश है, उसमें बंधे हुए हैं, कुटिलता है। ठीक है ना। और तो कहते हैं कि कर चरणाधर दलेषु रागस्ते, कर चरणाधर, कर और चरण में, और कहाँ, अधर में, कर चरण अधर दलेषु, कर में माने हाथों में, चरण माने चरणों में, और अधर दलेषु माने अधरोष्ठ में ही, ते माने ऐसे तुम्हारे रागः, ते माने तुम्हारे कर माने हाथ में, चरण में और अधर दल में ही राग है। राग माने लालिमा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कौटिल्यम कच निचये, आपके कच में ही माने बालों में ही घुंघरालता है, कुटिलता है। इससे ये पता चलता है कि आपके हृदय में किसी भी प्रकार की कौटिल्यम नहीं है, आपके हृदय में कुटिलता नहीं है। देखिए यहाँ प्रश्न भी नहीं है किसी प्रकार का, किम कुत्र कति कदा इत्यादि कोई भी प्रश्न नहीं है, और यहाँ पर न का भी प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ से अपने आप अर्थ, यहाँ देखिए आप श्लेष भी कह सकते हैं, कौटिल्य का तात्पर्य कुटिलता। अब अगर केश के लिए लेंगे तो केश पाश हो जाएगा, और अगर हृदय के लिए लेंगे तो हृदय में कुटिलता हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कर चरणाधर दलेषु रागस्ते, ते माने तुम्हारे कर चरण और अधर दलों में ही राग है, किसी अन्य पुरुषों में राग आपका नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ भी राग का तात्पर्य लाल होता है, माने सब लाल हैं, हाथ पैर ओष्ठ आदि, और वहाँ जो राग है उस राग का तात्पर्य प्रेम होता है, लगाव होता है। ठीक है, तो कर चरणाधर दलेषु, कर चरण अधर के दल में ही, ते माने तुम्हारे राग राग है, किसी अन्य पुरुषों में नहीं है। तो एक तो प्रश्न नहीं है, ऊपर से नए भी लिखा हुआ नहीं है, फिर भी नए का बोध हो रहा है, व्यंग्य से प्रतीति हो रही है। आगे कह रहे हैं काठिन्यम कुछ युगले, तुम्हारे कुछ युगल में, स्तन के युगल में जो दोनों स्तन हैं उनमें ही काठिन्यता हो रही है, काठिन्यता कठोरता दिखलाई पड़ रही है। माने तुम्हारे स्तन युगल में ही अगर कठोरता है, अर्थात तुम्हारा हृदय में तुम्हारी काठिन्यता नहीं है। यहाँ भी काठिन्य श्लेष है, कुछ युगल के लिए कठोर एक साधारण जो कठोर शब्द होता है, और हृदय में कठोरता माने दया का अभाव, निर्दयता, तो यहाँ भी क्या है, श्लेष ही है। आगे कहते हैं तरलत्वम नयनयोर वसति, और तुम्हारे जो नयन हैं
उन नयनों में तरलत्वम अर्थात चंचलता बसी हुई है। तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे स्वभाव में चंचलता नहीं है, तुम्हारे नेत्र मात्र में ही चंचलता है। ठीक है, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं है। तो इसमें देखिए कहीं भी प्रश्न नहीं है और कहीं भी न का प्रयोग नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से, लेकिन फिर भी न की प्रतीति हो रही है। तो अप्रश्न हो है और प्रतीयमान है, माने व्यंग के द्वारा प्रतीति हो रही है। दूसरा क्या है, अप्रश्न पूर्वक जो वाच्य से प्रतीति होती है। तो ये श्लोक भी आप लोग पढ़े हैं, भक्तिर भवे न विभवे व्यसनम शास्त्रे न युवती कामास्त्रे चिंता यशसि न वपुषी प्रायः परिदृश्यते महताम। प्रायः करके जो महताम माने महापुरुष हैं उनमें परिदृश्यते माने देखा जाता है। क्या कि उनकी जो भक्ति है वो भव माने शंकर जी में होती है, न विभवे। अब यहाँ प्रश्न तो नहीं है, लेकिन प्रश्न न होते हुए भी न शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसलिए ये व्यंग्य नहीं है, प्रतीयमानता नहीं है। इसका क्या है, वाच्य से ही प्रतीति हो रही है। तो जो महताम माने महापुरुष हैं उनकी भक्ति जो है वो भव माने शंकर जी में होती है, विभव में नहीं। व्यसन शास्त्रों में होती है, युवती रूपी काम के अस्त्र में नहीं। चिंता जो होती है वो यश में होती है, अपने शरीर में नहीं। प्रायः ऐसा महताम परिदृश्यते, महापुरुषों में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यह परिसंख्या अलंकार की जो वीडियो थी वह भी पूरी हो गई। आशा करता हूँ कि सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, अथवा कोई आपको कठिनाई हो रही है समझने के लिए तो आप वीडियो को 2 बार 4 बार खूब प्रेम से देखिए। इसलिए हम वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को देखने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। हाँ, खूब आराम से देखिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।